देश की जनता की वोटों में ही ताकत है। देश की जनता आम आदमी को, रोड छाप आदमी को अपना मतदान दे करके उनको शिखर पे पहुंचा देती है। इनको चाहिए एक पे एक फ्री दारू, इनको चाहिए गैस फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, आटा फ्री, एक पे एक फ्री। क्यों? तो सामने ले जाएगा बेचेगा वो भी फ्री। जनता फ्री नहीं चाहिए, महंगाई कंट्रोल प्लस रोजगार। फ्री की रेवड़ी का विरोध मैं करता हूं। मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको भगवान ने संकेत दिया है और पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। उनकी इस बात से जनता कितनी सहमत है, चलिए जानते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, वो कह रहे हैं इतने कम समय में इतनी बड़ी जीत हासिल करना भगवान को इशारा दे रहा है कि कुछ अलग कर सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप ये कह रहे हो कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उसकी पार्टी ने 10 सालों में जाके एक नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल किया है। लेकिन आप अपने इतिहास को देखो कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की राजनीति के अंदर कितनी ऐसी पार्टियाँ आई जो कि कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में जो नेशनल पार्टियां बनी है। लेकिन आज उनका अस्तित्व क्या है? आज आप केजरीवाल को देखो, आज केजरीवाल कहता है कि हमें भगवान संकेत दे रहा है। लेकिन आप उसके विधायकों को देखो, चाहे आप मनीष सिसोदिया का देखो या जैन को देखो। सर 5 पार्टी आपने बताई, उसका नाम बताइए मुझे। आप निकाल के देखो, आप निकाल के देखो। सर नहीं चलाना, आप 5 पार्टी बताइए, 5 पार्टी बताइए। आप मोबाइल में सर्च मारिए और ऐसी एक पार्टी। अरे सर आप देखिए, नेट पे देखिए, आपको मिलेंगी। हमारी ये देश की जो जनता है, ये देश की जनता आम आदमी को, रोड छाप आदमी को अपना मतदान दे करके उनको शिखर पे पहुंचा देती है। आई बात समझ में? ये देश की जनता की वोटों में ही ताकत है। ये देश के जब प्रधानमंत्री बने हो, चाहे मुख्यमंत्री बने हो, ये देश की आम जनता इनको खास आदमी बना दिया। और ये खास लोगों ने जमीन से उठाकर फुटपाथ वालों को कहीं दुकान बना करके दिया। बताइए, वो तो के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर फुटपाथ में लोग बैठे हैं। फुटपाथ में लोग बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती बेशर्मों को कि ये भारत की राजधानी दिल्ली में लोग फुटपाथ में बैठे। इस देश की बेइज्जती, भारत की राजधानी में अगर कोई बाहर के लोग आएंगे तो इस देश की बेइज्जती होगी। इसलिए क्यों ना किया जाए कि फुटपाथ से उठा करके मार्केट बना करके, इनको दुकान में बना करके, मार्केट बना करके दे दिया जाए, उनसे किराया भी लिया जाए, उनकी अच्छी व्यवस्था। केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे। केजरीवाल दिल्ली के अंदर है। मैं फुटपाथ में आज 28 साल से बैठा हूँ। केजरीवाल जी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के मेंबर भी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो अगर वो मेंबर है, अरे सुनो तो, अगर वो मेंबर हैं एनडीएमसी को, तो अपने एरिया को, अपनी विधानसभा क्षेत्र को देखना चाहिए। लेकिन एनडीएमसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये बताइए, केजरीवाल जी और क्या कहते हैं मालूम है? नरेंद्र मोदी जी को कहा कि भाई अगर पढ़ा लिखा इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इस देश के अंदर 700 किसान आत्महत्या नहीं कर लेते। मैंने उनको ट्विटर में जवाब दिया कि आप IRS है, आपने यूपीएससी परीक्षा पास किया, क्लास 1 ऑफिसर रहे, और आप जैसे लोग, अगर किसी की डिग्री के बारे में आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग नेताओं के इशारों में बंदर की तरह नाचते हैं। ये नहीं कहते कि हमने इतनी बड़ी पढ़ाई करी, हमने परीक्षा पास किया, तुम हमको काम करना सिखाओगे। क्यों नहीं कहते भाई? मैडम जी, इनको चाहिए एक पे एक फ्री दारू। सस्ती करे लेकिन फ्री मत। लेकिन अगर टैक्स का पैसा जनता को दे रहे हैं तो क्या गलत है? एक बात ये बताओ, बिजली विभाग में जो भी कर्मचारी करें या जल बोर्ड में काम करते हैं, उस बोर्ड में लोग काम, कर्मचारियों की तो तनख्वाह देना है ना, तो वो तो काम फ्री में नहीं करेंगे। आप इसको इतना सस्ता कर दीजिए कि लोगों को बोझ भी ना लगे और बिल भी चुकता हो जाए। फ्री क्यों? फ्री दे करके लोगों को निकम्मा बनाने, आप अपना पक्ष फ्री दे करके लोगों को निकम्मा बनाने की। लेकिन जनता को तो ये फ्री की रेवड़ी काफी भा रही है, तभी तो एमसीडी में आए। एक बात ये बताइए,
इस देश के अंदर अगर इनको 35 किलो अनाज, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि अगर जनता को फ्री की रेवड़ी नहीं भाती तो केएमसीडी में केजरीवाल क्यों आते? एक बात ये बताइए, फ्री की रेवड़ी का विरोध मैं करता हूं मैं, और ये देश के लोगों की जो मानसिकता फ्री में लेने की है वो लोगों को दिमाग से निकालना चाहिए। और लोगों को ये अगर फ्री में नहीं चाहिए तो दुनिया में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, उनमें दे ले। एजुकेशन चाहिए। इन्होंने कहा देश में फ्री है। इस मुद्दे पे लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा देश में फ्री है, देश में फ्री नहीं है, दिल्ली में फ्री है। कहाँ देश में फ्री है चाचा? अरे उनको ना बुलाइए। अच्छा एक सेकंड, इनको चाहिए गैस फ्री, पानी फ्री, चावल फ्री, आटा फ्री, एक पे एक फ्री। क्यों? तो सामने ले जाएगा बेचेगा वो भी फ्री। लेकिन जनता तो विरोध कर रही है, फिर भी विरोध कर रही है। इस बार तो पूरा साफ। हाँ, नहीं चाहिए। जनता फ्री नहीं चाहिए, महंगाई कंट्रोल प्लस रोजगार। लेकिन महंगाई को लेकर तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं। बीजेपी वालों नहीं लगा रहे, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी वाले महंगाई का आरोप तो मोदी जी पर लगाया जाता है। अरे तो केंद्र में कौन है? केंद्र मोदी जी तो और कौन? सेंट्रल में तो किसके अंडर आता है? उसको कौन महंगाई कर रहा है? बीजेपी। अच्छा, केजरीवाल जी की पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है, कह रहे हैं भगवान ने संकेत दिया है पीएम बनने का, क्या कहना चाहिए? 7 जन्म आएगा। 7 जन्म की बात कर रहे हैं, मोदी के सामने नहीं आएगा। नहीं आएंगे। नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं उनकी पार्टी जो है कट्टर देशभक्ति है, कट्टर ईमानदार है। 21 करोड़ का घर बना लिया है जाके घर में, गांव में। 21 करोड़ का केजरीवाल कहाँ से आया? भाजपा के लोग नहीं बनाते। हाँ? भाजपा के लोग नहीं बनाते। भाजपा के देख लीजिए, विधायक न्यूट्रल चल रहे हैं। बिल्कुल भाजपा तो बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है इस मामले में। दीजिए उसको कोई प्रचार। कर्नाटक में भाजपा के बंदे के घर पे 8 करोड़ रुपए। एक मिनट, उसको 10 करोड़ रुपया छापा मारी करवा दिया, मोदी कुछ नहीं बोला। राजनेता तो सारे एक थाली में खा लेंगे, ये पब्लिक खा सकती है। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो सपना लेकर गए थे वो तो फेल हो गया, अब वो मेक इन इंडिया को नंबर 1 पर लेकर चलाने वाले वो बैठे हैं, पब्लिक ना बैठी है। पब्लिक के ऊपर देश नहीं चल रहा है, उनके ऊपर देश चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे? अरे केजरीवाल कौन सा कोई केजरीवाल रोटी देने आ रहा है या पीएम साहब रोटी देने आ रहे हैं? अपने हाथ से खानी पड़ेगी हर एक इंसान को। फिर ये तो कमाने खाने के धंधे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, कह रहे हैं 10 साल के अंदर इतनी बड़ी तरक्की, भगवान कोई संकेत दे रहा है कुछ कर दिखाने का, क्या कहना चाहिए? हनुमान जी ने भी दिया था संकेत पहले। अब भगवान जी कौन से उन्हें बताओ, कौन से भगवान जी हैं? वही कह रहे भगवान जी ने। भगवान जी का नाम तो बताओ, कौन से बचे हुए भगवान जी है ना। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है भगवान जी का संकेत है कि कुछ कर दिखाएं। तो भैंस है भूमि, गैस है गगन, वैस है वायु, आस आग, इस बात का नाम भगवान है। इसे ही कहता हो है? तो लोकपाल कहाँ गया? अन्ना हजारे जो आया उस टाइम मनमोहन सिंह बहन का 185 करोड़ का 1 लाख का खा गया, कोयला घोटाला, कन्वर्टी वो खा गई, फलाना खा गई, और अनिल कपूर की डाल 6 महीने में आके जनता का बेवकूफ बना के बैठ गया। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हमारी जो एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं। उनकी आँख खुली हुई है, 1.5 अरब की जनसंख्या है, इसमें इसकी एजेंसियों की आँख खुली हुई है। और इन एजेंसियों को जो यूज कर रहा है ना, जो संस्था यूज कर रही है, हमारा पीएम नहीं होता, बीजेपी कोई एक आदमी पीएम नहीं है। 80% लोगों ने जो पीएम को चुना है वो एक संस्था है, और वो संस्था एजेंसियों का सही इस्तेमाल कर रही है। सही इस्तेमाल कर रही है। सही इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो सिसोदिया जी थे, सत्येंद्र जैन जी थे, जिसको गरीब को लेकर शिक्षा देने की बात कही, स्वास्थ्य देने की बात कही, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। नहीं, इसलिए कैसे डाल दिया? वो तो शराब घोटाले के अंदर उनका पाया गया। किसी का कहीं पाया जा रहा, किसी का कहीं पाया जा रहा। लेकिन शराब नीति की अगर बात करें तो आरोपों के बल पर उनको जेल के अंदर भेजा गया है। ये गलत है। गलत है, गलत है। गलत है। तो क्या लगता है हमारी आपको? एजेंसियों पे गलत है, पर्सन चिन्ह लग रहा है। तो फिर अगर हमारी एजेंसियों पे पर्सन चिन्ह लगा रहे हैं, आपको कितना विश्वास है? जिस तरीके से विपक्ष कह रही है। 100% विश्वास है मुझे फुल एजेंसियों पे। हमारे भारत सरकार ने जो एजेंसियां चालू की हैं, जो पहले डिम बल्ब की ढाल जलती थी, आज वो लाइट देती हैं, मरकरी जैसी जलती हैं एजेंसियां, साफ सुथरा रोशनी होती है, साफ सुथरे आदमियों को पकड़ती हैं, जो करते हैं उनको पकड़ती हैं।
तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।